अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। ऑन अनदर डे सो आई विल शेयर विद यू कि आज हमने जाना है शॉपिंग के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी, रमज़ान से रिलेटेड भी हैं और वैसे भी शॉपिंग करनी है आज। सो इट्स माय शॉपिंग डे। सो ये मेरा शॉपिंग का व्लॉग होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले गए एटीएम, क्योंकि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है पैसे। और पैसे हम लोगों ने लेने थे एटीएम से। सो कैश हम लोगों ने एटीएम से निकलवाया। उसके बाद हम लोग गए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्मेटिक की शॉप पे। बेसिकली मुझे चाहिए थे अपने कुछ प्रोडक्ट्स, जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, जैसे सन ब्लॉक्स वगैरह। और रूटीन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने फेस पे, वो मेरे पास नहीं थे, अभी खत्म हो चुके थे। सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना रमज़ान से पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी बाय कर ली जाए। सो यहाँ पे हम लोग हैं कॉस्मेटिक की शॉप पे, और मुझे लगता है सबसे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉर्नर होता है ना किसी भी मार्ट का, वो ये कॉस्मेटिक का होता है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। शायद ज़्यादातर हम लोग जो है ये ज़्यादा इनकी होती है, ज़रूरत होती है, इसलिए जो चीज़ ज़्यादा यूज़ में होती है उसकी ज़्यादा कीमत होती है। सो बेसिक यहाँ पे मैंने जो था वो लिए सन ब्लॉक्स वगैरह लिए, कुछ नेल पेंट्स वगैरह देखे हैं, बट मुझे नूड कलर बेसिकली पसंद है यहाँ पे, इसलिए मुझे कोई नेल पेंट का कलर तो वैसे ऐसा पसंद नहीं आया था। फिर फेस वॉश लिए, और आजकल जितने भी ज़्यादा ऑनलाइन में लगे हुए हैं प्रोडक्ट, जैसे हम लोग ऑनलाइन में खरीदते हैं सीरम्स वगैरह विटामिन सी के, एंड और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन में खरीदते हैं। वैसे वो अवेलेबल भी होती हैं, और समटाइम ये होता है रेट्स का इशू हो जाता है। कभी रेट बाजार में हमें कम मिलते हैं, और समटाइम हमें ऑनलाइन में रेट्स जो है वो कम मिलते हैं। सो हर बंदे को जो चीज़ जहाँ से सूटेबल लगे उसको वहीं से लेनी चाहिए एज सच। सो फाइनली उसके बाद हम लोग ग्रोसरी के लिए आ गए। यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी। फर्स्ट पे जो है ज्वेलरी का स्टॉल है। यहाँ पे अच्छी लगी हुई है ज्वेलरी वगैरह, लेकिन जिनको लोग को ज़रूरत हो वो मस्त ले। एज सच मुझे इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। सो क्योंकि मैं जो बहुत कम जो है वो लाइट वेट ज्वेलरीज वगैरह यूज़ करती हूँ। सो ये था किड्स कॉर्नर, और यहाँ पे भी बच्चों की हर चीज़ थी, शूज़ थे, कपड़े थे, बैग वगैरह, और इवन दो के स्कूल की भी जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी स्टेशनरी वगैरह भी अवेलेबल थी। और मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि आपको एक ही जगह से है जो बच्चों की सारी चीज़ें मिल जाए। और मैं तो इसीलिए जो है एक ऐसे मार्ट को चूज़ करती हूँ जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो। बस फिर बच्चों के लिए जो कुछ लेना था वो यहाँ से साइज़ वगैरह चेक कर लिया हम लोगों ने। जो भी चीज़ें ख़रीदनी थी, जो भी लेना था वो हम लोगों ने यहाँ पे लगे हुए हैं, जो बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। सो थोड़ा सा स्टफ़ का हो जाता है, स्टफ़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जब हम लोग ऐसी कोई स्टिच चीज़ लेते हैं। और ये बैग थे जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगे। बाज़ार में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैं ऐसी शॉप या ऐसे मार्ट को प्रेफ़र करती हूँ जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो। आई मीन कि एक ही बंदा जगह पे जाए और वहाँ से सारा कुछ ज़रूरत का जो चाहिए हो वो अवेलेबल हो। जैसा यहाँ पे मैं देख रही थी, बच्चों की भी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वैसे भी ज्वेलरी वगैरह भी है, और बर्तन वगैरह सारी चीज़ें ना एक ही मार्ट में अवेलेबल थी। इंसान जो चाहे यहाँ से ले ले। सो क्योंकि मैं इसी चीज़ को प्रेफ़र करती हूँ, बजाय इसके कि एक तो टाइम सेविंग हो जाता है, दूसरा हमें एक जगह पे जाओ फिर वहाँ पे रेट करवाओ कम ज़्यादा। तो जब एक इंसान एक ही जगह से ज़्यादा चीज़ें लेता है तो ये है कि ये कम कर लेते हैं वो रेट्स वगैरह भी। सो यहाँ पे कुछ मुझे ये कॉस्मेटिक का नज़र आ रहा था, और ये कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे। बस यहाँ पे ये सारा कुछ जो था, कुछ ख़रीदा, कुछ देखा। सो उसके बाद हम लोग फाइनली अपनी चीज़ें वगैरह ली, और ये होम को डेकोर करने के लिए जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं, दराज़ पे मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हुई हैं जो होम डेकोर के लिए यूज़ होती हैं, वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सारी चीज़ें एज सच। एंड सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस थी, जितनी दराज़ पे हमें मिल रही है उतनी ही मार्केट प्राइस भी हमें उतने की ही मिल रही है। सो यहाँ पे कुछ जो थे होम डेकोर के लिए चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, कर लिया। एंड देन कुछ जो थे जैसे कैंडल्स वगैरह हैं, वो भी ऑनलाइन में आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। वो भी मैंने यहाँ पे देखी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा जितनी भी हम लोग ऑनलाइन में चीज़ें देखते हैं अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ये जो डेकोरेशन के लिए ये गुलदान नज़र आ रहे थे ना, ये ना बने हुए थे चौक के। बेसिक जो एक तो होते हैं ना पत्थर के, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो टूटते नहीं हैं इतनी ईज़िली। बट ये बने हुए थे चौक के। थोड़े-थोड़े ये जो थे वो ख़राब हो रहे थे, मेल्ट भी हो रहे थे। जैसे खुद से ही जो एक चीज़ बड़ी-बड़ी ख़राब होनी शुरू हो रही थी, थोड़ा इनका ऐसा सीन था। वैसे लागे प्यारे रहे थे, लेकिन ये इतने मतलब होते हैं ना नाज़ुक के, अगर आप इसको एक कॉर्नर में रखें, थोड़ा-सा भी टच करें और ये गिर जाएँ तो ये टूट जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक थे। तो फिर हम लोग का प्लान कैंसल हो गया। हम लोगों ने ये जो थे ये इधर ही छोड़ दिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो पायदार भी ना हो और जल्दी टूट जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। सो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, एंड हम लोग वो चीज़ें देखने लग गए जो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही थी कि हम लोग इनमें से कुछ सिलेक्ट करें। सो ये वाले प्लांट्स मैंने मोस्टली दराज पे देखे हैं, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ जो है वो डेकोरेशन के लिए, एक रूम डेकोर के लिए या होम डेकोर के लिए, ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं डिफरेंट काइंड्स की। बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन में भी देखी हुई हैं, और रेट्स वगैरह भी चेक किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट इनके ना सेम प्राइस है। रेट्स सेम है, जो ऑनलाइन में है वही आपको मार्केट रेट में भी मिल रहा है। सो जहाँ पे जिसको जितना अवेलेबल हो या ईजी लगे वो वहाँ से बाय कर ले। सो यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स मैंने ली थी। बेसिक जो फेस वॉश होता है ना हमारा, वो हम लोग वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, या सम टाइम जैसे सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए हमें जो है वो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, हिमालय का चारकोल वाला। और जब गर्मी आती है, स्वेटिंग वगैरह होती है, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो तब मैं ड्राई फेस वॉश यूज़ करती हूँ। सो वो भी पॉन्ड्स का है और वो भी चारकोल का है। और
और ये मस्कारा वगैरह लिया और ये जो था कि लिवॉन जो बेसिकली मैं यूज़ मस्ट करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ये होता है ना कि आप जब भी हेयर स्ट्रेट करते हैं ना तो आपके हेयर डैमेज होते हैं, और या आप इसको स्ट्रेट करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट करने के बाद भी जो है ये सीरम आप लोग लिवॉन जो है वो और आफ्टर ज़रूर फेस यूज़ वॉश कर जो है वो सकते हैं। सबसे ये ज़्यादा हमारे हम बालों लोगों के का लिए मोस्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था। है कि अगर हम लोग स्किन को वैसे भी हाइड्रेट शॉवर रखना लेने और के फिर बाद कोई भी भी अप्लाई मोस्टली करना मैं तो यूज़ पॉन्ड्स का करती हूँ, जो लोशन है वो इससे मस्ट हेयर मस्ट इतने अप्लाई करते ज़्यादा हैं। मुझे शुरू स्मूथ से हो कहते जाते ऐसे ही हैं, है इतने ज़्यादा क्योंकि ये स्मूथ हो हर जाते स्किन हैं टोन के लिए जो है कि वो इफेक्टिव है। अगर आप उसके बाद इसको मैंने ये स्ट्रेट लॉन्च भी करी करते हैं वाला तो सनब्लॉक ये खरीदा इस जो दफ़ा। है वो डेड प्रीवियसली स्ट्रेट मैंने शॉवर में आपके मेरा बाल सनब्लॉक होते नहीं हैं। था, लेकिन सो इस ये दफ़ा वो मुझे प्रोटेक्शन के मिला लिए नहीं भी है तो मैंने ये ज़रूरी है, कहीं तो और हमें आज मैंने मस्ट बेसिकली इसका जो ये है भी वो काफ़ी यूज़ बेटर है करना चाहिए। स्किन को यहाँ पे कवर मैं अच्छे सही अच्छी वाली है आपको तो अच्छा दिखाती है हूँ कि फेस पे। मैंने तो आज बस ये जो कुछ तो रफ यहाँ पे हेयर्स देख मेरे लें हैं बिफोर और मेरे मैंने थोड़े ये से बाल अप्लाई जो किया हैं है। वो वेवी सो हैं, मस्ट डेड कीजिएगा स्ट्रेट यहाँ नहीं है, पे। लेकिन कभी कभार जो है वो मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। वैसे कहीं जाना हो फिर भी कर लेती हैं, लेकिन सम टाइम कहीं गेस्ट आ किसी ने आना हो तो फिर भी स्ट्रेट करती हूँ। वैसे मैं यही प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादा बालों को स्ट्रेट ना किया जाए, क्योंकि स्ट्रेट करने से ना एक तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उतरने शुरू हो जाती है बाल और ख़राब भी होंगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत 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 कम या बहुत मजबूरी की कंडीशन में कहीं जाना हो तो फिर ही बालों को जो है वो स्ट्रेट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लिमॉन जो है वो लगा ली, क्योंकि ज़्यादा लगाने से ना हेयर ऑयली ऑयली लगते हैं और वो ऐसे फ्रेश लुक नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है वो कॉम्ब कर लिया और लिमॉन ऐड लगा लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मेरा स्ट्रेटनर है जो कि इसकी जो वायर है वो ना डैमेज हो चुकी है बेसिकली। सो मैंने इसको इसलिए चेंज नहीं किया, ये ना मेरा हॉट फेवरेट, जैसे कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो ये मेरे स्ट्रेटनर का भी वही हिसाब है कि डोंट जज स्ट्रेटनर बाय इट्स डैमेज वायर। बेसिकली ये है कि ये डैमेज है लेकिन ये वर्क करता है, तो इसलिए फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसको चेंज कर लिया जाए। लेकिन खैर जब ज़्यादा ये डेड हो जाएगा तो फिर इसको इंशाल्लाह ज़रूर चेंज किया जाएगा। तो फाइनली ये वर्क जो है वो वैसे ही करता है, प्रॉपर्ली करता है, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पे फिर मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फाइन लुक आई है। सो बस ये है कि उसके बाद स्ट्रेट करने के बाद भी थोड़ा सा लिमॉन जो है वो मैंने ऐड कर दिया था, बालों पे अप्लाई कर दिया था, ताकि जो है वो फाइन लुक जो है अच्छी आए और जो रफ रफ बाल होते हैं ना स्ट्रेट करने के बाद वो ना लगे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक मत कीजिएगा।